जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल है ये प्रयोग, और इस प्रयोग के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के मन में अगर कोई सवाल है और वो उस सवाल का जवाब जानना चाहता है, उसका आंसर चाहता है, तो वह आंसर आप दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। ऐसा बहुत ही बढ़िया आजमाया हुआ प्रयोग है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे वीडियो का लाभ, इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य जिज्ञासा में जीता है। वो ये जानना चाहता है कि उसके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। वो कोई धंधा रोजगार करेगा तो उसमें उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके जीवन में कोई दुर्घटना के योग तो नहीं बन रहे हैं। उसकी गरीबी दूर होगी या नहीं होगी, उसकी बेकारी दूर होगी या नहीं होगी, उसको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आर्थिक अभावों से, आर्थिक संकटों से मुक्ति पाएगा या नहीं पाएगा। अगर कोई निसंतान है तो वह उसके दिमाग में ये भी सवाल पैदा होगा कि उसके घर में संतान का जन्म होगा या नहीं होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। वो ये भी जानने की कोशिश करता है कि उसका बेटा नौकरी लगेगा या नहीं लगेगा, क्या काम करेगा वो उसके जीवन में, वह सर्विस करेगा या वो कोई धंधा रोजगार करेगा, और धंधा रोजगार करेगा तो किस तरह का करेगा, और सर्विस में जाएगा तो कौन सी सर्विस में जाएगा, किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी लगेगी, है ना। उसका जीवन सही तरह से चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी ज़िंदगी में सुख की छाया आएगी या नहीं आएगी, उसके जीवन में चल रहे ये दुख के बादल कब छटेंगे, ये दुख और परेशानियां कब समाप्त होगी, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से होगी या नहीं होगी, उसके परिवार में कोई बीमार है तो उसकी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी। यानी सैकड़ों हजारों तरह के प्रश्न आदमी के दिमाग में उमड़ते हैं, पैदा होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या में जीता है। हर व्यक्ति कोई ना कोई परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अरे इस धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोई परेशानी न हो। जो अरबपति खरबपति हैं, जो दुनिया के अपने आप को सबसे बड़ा सेठ मानते हैं, है ना, वो लोग भी परेशान हैं। उनके भी कोई ना कोई परेशानी रहती है और वो भी रात दिन चिंतित रहते हैं। और गरीब जो होता है, आर्थिक रूप से जो दबा हुआ होता है, आर्थिक रूप से जो परेशान होता है, वो भी जो है परेशानियों में ही जीता है। तो उसके दिमाग में भी कई तरह के सवाल आते हैं। अब इन सवालों के जवाब उसे कहाँ मिलेंगे? कौन है जो इन सवालों का जवाब देगा? अरे भूतकाल की बात तो हर कोई बता सकता है। भूतकाल में आपके साथ ये घटना हुई, आपके साथ ये हुआ, वो हुआ, तमाम सारी चीज़ें कोई भी व्यक्ति बता सकता है। जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी अगर साधना कर लेते हैं तो उसके द्वारा भी बताई जा सकती है ना। कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी वो तो भूतकाल के बारे में ही बताती है।
वो भविष्य के बारे में कभी बताती ही नहीं है। तो बहुत से लोगों ने कर्ण, पिशाचनी, यक्षिणी को सिद्ध कर रखा है और वो केवल भूतकाल की बातें करके लोगों को बता करके उनसे रुपया ठगते रहते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अरे भूतकाल के बारे में क्या बताना, जो गुजर गया वो तो गुजर गया, जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना। सवाल तो ये है कि भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में आपकी ज़िंदगी किस तरह से चलने वाली है, भविष्य क्या कहता है आपके बारे में। आपको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, आपको प्रसन्नता मिलेगी, हर्ष मिलेगा या आपको उदासियां मिलेंगी। ये भी तो जिंदगी के महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन सवालों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, भटकते रहते हैं, इधर उधर पूछते रहते हैं, है ना, परेशान होते रहते हैं, रुपये पैसे से भी बर्बाद होते रहते हैं, है ना, हजारों रुपए लुटा देते हैं लोग। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो जिंदगी का, भविष्य से जुड़ा हुआ, भूतकाल से जुड़ा हुआ, वर्तमान से जुड़ा हुआ, ये जो प्रयोग मैं बताऊंगा आपको, इस प्रयोग के द्वारा आप बता सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। ये प्रयोग है ही ऐसा, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, मंत्र तो सिद्ध करना ही पड़ेगा, वो तो ज़रूरी है क्योंकि साधना है ये। तो अगर आप इस साधना को कर लेते हैं तो आप भी भविष्य वक्ता बन जाएंगे। आप लोगों की परेशानियों को आप पहले से ही बता देंगे कि उसके साथ में उस व्यक्ति के सामने क्या संकट आने वाले हैं, क्या परेशानियां आने वाली है। कोई भी व्यक्ति जब आपके पास आएगा प्रश्नकर्ता के रूप में और वो आपसे प्रश्न करेगा, आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं और वो जवाब सटीक होगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत बात होगी ही नहीं, सच होगा वो, है ना। क्योंकि इस प्रयोग को मेरे कई शिष्यों ने आजमाया है, उन्होंने किया है। तो मैं यही प्रयोग आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रयोग में आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से आप इस प्रयोग को शुरू करें। सोमवार से सोमवार तक ये प्रयोग करना है, यानी पूरे 8 दिन। सोमवार से शुरू करोगे तो अगले सोमवार को पूरे 8 दिन हो जाएंगे ना। 8 दिन का ये प्रयोग है। तो इस प्रयोग में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। यह प्रयोग रात्रिकालीन प्रयोग है, यानी रात को करना है 9 बजे के बाद इसको शुरू करना है। तो आप स्नान करें, स्नान करने के बाद आप सफ़ेद वस्त्र पहने, आप धोती कुर्ता भी पहन सकते हैं, आप जो है सफ़ेद लुंगी भी बांध सकते हैं, सफ़ेद तहमत बांध सकते हैं और आप कुर्ता पजामा भी पहन सकते हैं, लेकिन वह सफ़ेद ही होना चाहिए, दूसरे रंग के नहीं होने चाहिए। आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, एकांत कमरा होना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर आप बाजोट लगा लें और उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दे, चौकी पर, लकड़ी की चौकी जिसको बाजोट कहते हैं, उसके ऊपर। और आपको उसके ऊपर केवल घी का दीपक जलाना है और कुछ नहीं। अगरबत्ती हो तो जला दो, नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही आपको थोड़ी सी अग्नि पैदा करके, यानी आग पैदा करके अंगारे, और उस पर आपको जो है गूगल की धुनी देनी है, यानी उस पर गूगल डाल देंगे तो उसका धुआं उठेगा। बस इतना सा करना है। आपका आसन सफ़ेद होना चाहिए। तो स्नान करके आप अपने सफ़ेद आसन पर बैठ जाएं। आपके पास पानी का लोटा होना चाहिए। पानी का लोटा इसलिए रखते हैं हम, कोई भी साधना या मंत्र जप करते हैं तो ये हमेशा रखना चाहिए। कोई भी मंत्र जप करो या कोई भी साधना करो, आपके पास पानी का लोटा होना चाहिए। बहुत सी बार क्या है कि जैसे मान लो जप करते करते छींक आ गई, अब छींक को रोक तो नहीं सकते ना, तो छींक आने से हमारा शरीर अशुद्ध होता है। तो उस समय आपको कुछ नहीं करना, अपनी उंगलियां डुबो करके पानी में और अपने दोनों कानों को छुआ दें। उबासी आती है, जंभाई आती है, अपान वायु आती है,
है ना। इस तरह की जो शारीरिक क्रिया होती है इससे हमारा शरीर अपवित्र माना जाता है। तो इसका पवित्र करने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है कि अपनी उंगलियों को पानी में भिगो करके और दोनों कानों को छुआ दे, तो वो जो है ना दोष खत्म हो जाता है, वो अपवित्रता जो होती है वो समाप्त हो जाती है ना। पानी का लोटा आपके पास होना चाहिए। आपको किसी की भी कोई पूजा नहीं करनी, न कोई आपको किसी देवी देवता का फोटो रखना है, चित्र रखना है, कुछ नहीं रखना। आप अपने गुरुजी का फोटो रखें और अगर आप रखना ही चाहें तो माता पार्वती का फोटो रखें। माता पार्वती का, वो भगवान शंकर के साथ में भी हो सकती है और अलग से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो फ़ोटो भी आप रखें और अगर फ़ोटो रखते हैं ना आप, तो उसकी तो संक्षिप्त पूजा आपको करनी ही पड़ेगी। तो आप जो है स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, बस और कुछ नहीं करना। आपके पास में सिद्ध साफल्य माला होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित, बस इसमें एक ही सामग्री की ज़रूरत होती है। और उस माला का भी आप पूजन करें, उसको बाजोट पर रख करके, चौकी पर रखकर सामान्य पूजा करें इसी तरह से। और उसके बाद आपको कोई रक्षा घेरा नहीं लगाना, आपको कोई संकल्प नहीं लेना। आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का जप करना है। अब कितना करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा निश्चित नहीं है कि आपको 11 माला रोजाना करनी है, 21 माला रोजाना करनी है। मतलब 8 दिन में आपको 10,000 मंत्र जप करने हैं। तो उन 10,000 मंत्रों को आप जो है 8 दिन में डिवाइड कर दे, है ना। तो जितने मंत्र रोजाना आते हैं उतने मंत्र आप रोजाना करें, यानी उतनी माला रोजाना करें। 108 मन के होते हैं माला में, उस हिसाब से आप जो है अपना जोड़ भाग लगा लें, उतने जप करें। आप कभी ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 8 दिन में 10,000 मंत्र जप होने चाहिए। तो मंत्र बहुत छोटा है, बहुत सरल है, इसको अच्छी तरह से कंठस्थ याद कर लें और फिर इसका जप करें। मंत्र को कागज में पढ़ करके और जप नहीं करना है, आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री 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 पार्वती की सिद्धि, शंकर का वाचा, पार्वती का अक्षर सांचा, आदेश गुरु को, ओम तत् और सत। मंत्र एक बार और पढ़ता हूँ। ओम श्री 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 पार्वती की सिद्धि, शंकर का वाचा, पार्वती का अक्षर सांचा, आदेश गुरु को, ओम तत् और सत। इस तरह से इस मंत्र का आपको जप करना है ना। और जब 8वें दिन आपके 10,000 मंत्र पूरे हो जाएं, उस दिन आपको 9 कन्याओं को भोजन कराना है। हाँ, आप मीठा बनाएं भोजन में, आप सब्जी पूड़ी बनाएं, जो भी आप बना सकते हैं, आपके घर में जो भी आपकी स्थिति है उसके अनुसार आप भोजन तैयार करें। स्नान करके पवित्र होकर चौका लगा करके रसोई में साफ़ सुथरी स्थिति में, है ना, नहा धो करके और बढ़िया साफ़ सुथरे तरीके से भोजन बनाना है और भोजन कराना है 9 कन्याओं को। और आपकी जो भी श्रद्धा हो वो उनको दक्षिणा देनी है। आप फल दे सकते हैं, आप उनको 10 रुपये 20 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो वो पैसा भी रुपया भी दे सकते हैं। फल ज़रूर दे, कोई भी फल वो मीठा होना चाहिए, खट्टा फल नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, जब भी 9 कन्याओं को भोजन कराओ आप, तो उनको कभी भी खट्टा फल भेंट में नहीं देना चाहिए, मीठा फल देना चाहिए। जैसे बनाना हो गया, केला, जैसे एप्पल हो गए, सेब, जैसे आपके चीकू हो गए, इस तरह के जो मीठे फल होते हैं ना, वो मीठे फल आप उनको भेंट करें और उनके चरण स्पर्श करें। उन 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद, उनको भेंट देने के बाद आपको उनके चरण
स्पर्श भी करना होगा, क्योंकि वो माँ के रूप में होती हैं, वह नव दुर्गा के रूप में होती हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद लेना भी जरूरी होता है। और उस दिन आपको क्या करना है कि जो ही आपके 10,000 मंत्र जप हो तो उस दिन खोपरा, इसके साथ ही जो शक्कर का जो बूरा आता है, चीनी का बूरा और गूगल, इन तीनों सामग्रियों को आप मिला लें अच्छी तरह से और जो है हवन करें, आहुति दे, अग्नि जला लें आप। और अग्नि जला करके और 1 चम्मच घी डालें, छोटी चम्मच होती है ना, वो ले लें, छोटी चम्मच घी डालें और उसके बाद जो है चुटकी भर करके वो सामग्री डालें। इस मंत्र को पढ़ते हुए, है ना, जो ही मंत्र पढ़ेंगे आप उसके बाद में स्वाहा बोल करके और आहुति डालें। इस तरह से आप आहुति दें। अगर आप रोजाना ही जो है आहुति देते हैं तो वह तो सबसे ही बढ़िया है, क्योंकि फिर आपको एक साथ ज़्यादा आहुतियाँ नहीं देनी पड़ेगी। तो रोजाना आप आहुति दें, 108 आहुति आप रोजाना दें, है ना। रोजाना मंत्र जप करने के बाद में 108 आहुति आपको देना है। इन तीनों जो सामग्री है उनका मिश्रण करके और घी के साथ में ये आहुति दें। जरूरी होता है, क्योंकि जो आहुति हम देते हैं ना, वो आहुति संबंधित देवी देवता के पास में पहुंचती है और हमारा मंत्र सिद्ध होता है, सफल होता है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है आपको? तो इसके लिए आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है जिसमें लाइन नहीं होना चाहिए। सफ़ेद पाठा जो आता है ना, एकदम सफ़ेद कागज़ जो अपन जेरोक्स निकालने के काम आता है कागज़, वो कागज़ लेना है। और पेन से, पेन किसी भी प्रकार का हो सकता है, उस पेन से सामने वाला व्यक्ति जो आपसे सवाल करने के लिए बैठा है, उस व्यक्ति का उस कागज़ के चारों कोनों पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके गांव का नाम लिखना है। मान लो उदाहरण के तौर पर कोई त्रिलोक सिंह का नाम का व्यक्ति आपके पास आया। अब वह जो है कहीं मान लो दिल्ली का रहने वाला है, तो आपको लिखना है चारों कोनों पर त्रिलोक सिंह, उसके नीचे दिल्ली, फिर दूसरे कोने पर त्रिलोक सिंह, नीचे लिखना है दिल्ली। इस तरह से चारों कोनों पर उस व्यक्ति का नाम और उसके गांव का नाम, जहां वो रहता है ना, वो लिखना है। और उसका सवाल क्या है उससे पूछो कि तुम्हारा सवाल क्या है, तो वो जो सवाल बताएगा उस सवाल को भी उस कागज़ में लिख दो। और लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, अंगारे जलाएंगे। कोयले के अंगारे होना चाहिए, है ना, और वो साफ सुथरी स्वच्छ जगह पर रखें उन अंगारों को। तो उसके लिए जहां आप जिस जगह पर उन अंगारों को रखेंगे तो वहां पर आप पानी के छींटे मारकर उस जगह को पवित्र कर दें और वहां पर वो अंगारे रखें, है ना। और उन अंगारों के ऊपर उस कागज को आप इसी मंत्र को 21 बार बोल करके और उस कागज को उन अंगारों के ऊपर घुमाते रहें, है ना। बंद नहीं होना है, लगातार घुमाते रहना है और 21 बार इस मंत्र को लगातार पढ़ते रहना है। इतना भी जो है अंगारों के नज़दीक उस कागज़ को मत ले जाना कि वो कागज़ जल जाए, है ना। यानी उन अंगारों की आंच जो है उस कागज़ पर पहुंचना चाहिए। और जब आप इस तरह से करेंगे 21 बार मंत्र बोल के उस कागज़ को अभिमंत्रित करके और आप जब उन अंगारों पर घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति ने जो सवाल किया है, जो प्रश्न किया है, उसका आंसर, उसका उत्तर, उसका जवाब उस कागज़ पर लिखा हुआ आ जाएगा। वो जो भी सवाल करेगा उसका जो भी आंसर होगा, जो भी उत्तर होगा, वो उस कागज़ पर लिखा हुआ आ जाएगा और आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं, भाई तुम्हारा ये सवाल था, तुम्हारी ये समस्या थी और इसका जवाब ये है। इस तरह से आप लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, है ना, लोगों का भला कर सकते हैं। और इस प्रयोग को आप करके और आप कई लोगों की जो आने वाली जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो दुख है, जो संकट हैं, उनसे आप उनको बचा सकते हैं। तो ये काम भी आपको करना चाहिए। यदि आप साधक हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये कई सारी चीज़ें होती है इस तरह की,
है ना। तो ये प्रयोग मैंने आपको बताया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, आजमाया हुआ है। आपको इस प्रयोग पर कतई शक नहीं करना चाहिए। आ गई बात समझ में? अगर शक का एक कीटाणु भी आपके दिमाग में पैदा हो गया तो फिर प्रयोग सफल नहीं होगा। बहुत से लोग पहले ही सोच लेते हैं गुरुजी ने ये बताया तो है पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मेरे पास फ़ोन आते हैं ऐसे, गुरुजी आपने वो जो वीडियो डाला वो फलानी समस्या का वो हो तो जाएगा ना, इस तरह के सवाल करते, बेतुके सवाल करते हैं, है ना। कम अकल के लोग हैं। अरे जब कोई प्रयोग में डाल रहा हूँ तो सोच समझ के डाल रहा हूँ, आजमाए हुए प्रयोग डाल रहा हूँ, सटीक प्रयोग डाल रहा हूँ, फिर शक किस बात का? और शक करोगे, शंका करोगे तो फिर आप किसी भी प्रयोग में सफल हो ही नहीं सकते। ये मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ। आपका प्रयोग के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, मंत्र के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए और अपने गुरु के प्रति आपका अटूट श्रद्धा होना चाहिए, अटूट समर्पण होना चाहिए। तब जाकर के मंत्र सिद्ध होते हैं, सिद्धियां होती है, साधनाएं होती हैं। समझ में आ गई बात? कीजिए इस प्रयोग को। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की, है ना। मैं कोशिश करूँगा। मैं भगवान नहीं हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, है ना। ये अलग बात है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो ज्ञान प्रदान किया है उस ज्ञान को मैं आप लोगों के बीच में बांट रहा हूँ, फैला रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं करूँगा तो जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है मेरे मरने के बाद में वो मेरे साथ ही चला जाएगा, वो फिर किस काम का रहा। तो जो भी आपके पास में अच्छी जो चीज़ें होती है, अच्छी बातें होती है, उसको बांटना चाहिए, है ना। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।